लास्ट वीडियो में मैंने कुछ फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात की थी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, मतलब जो आपके साथ आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बुक का ही रेफरेंस है। मतलब अब उसी बुक का ये कुछ एक समरी समझ लीजिए या फिर छोटा सा सारांश। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका एक पॉइंट है कि नेवर पुट रिलेशनशिप, नेवर गिव अ प्रेफरेंस टू योर रिलेशनशिप। मतलब अगर हम डिस्कस करें तो जो राइटर है वो ये कहना चाहता है कि अपने रिलेशनशिप को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस मत दो। मतलब डायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि अपने रिलेशनशिप या फिर अपने लड़की को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस मत दो। और मैंने इसको पढ़ा है, सुना है, मतलब ऑडियो बुक भी सुनी है और ये बुक में भी मैंने पढ़ा है। तो मुझे भी ये बात सही लगती है, क्योंकि जब आप लड़की को प्रेफरेंस देते हो तो होता ये है कि आप बाकी कामों में कम ध्यान देते हो, अपने गोल्स पे कम काम करते हो। हालांकि आपका गोल है कि कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर कोई और चीज़ है, आपको ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, कुछ अचीवमेंट करनी है, तो उसमें आपका ध्यान कम हो जाता है जब आप किसी लड़की या फिर किसी रिलेशनशिप को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो। वो पर्सनल लाइफ है, हर किसी का चॉइस है, लेकिन कभी भी उसे फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी लड़की को या फिर अपनी वाइफ को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए। अपने गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए पहले, अपने गोल्स। और लड़की भी यही चाहती है कि आप अपने गोल्स पे ध्यान दो, ऐसा है कि उसके मतलब अगर आप सिम बनते रहोगे, सिम और हर बार उसको अटेंशन देते रहोगे, 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल हो, तो उसको वो तो यही सोचेंगे ना, ये तो बंदा पेला है, कुछ करता ही नहीं है। तो ये भी बात आती है, वो भी यही सोचती है। तो इससे बेटर है आप उसको अटेंशन दो। अटेंशन देना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको भी टाइम दो, लेकिन एक विंडो फिक्स रखो कि भाई मुझे इस टाइम पे काम ही करना है और इस टाइम पे मुझे अटेंशन देना है। तो वो लड़की भी आपकी बात को अच्छी तरह से समझेगी कि अपने गोल्स पे भी काम करता है। और दूसरी बात भी मैंने इसी बुक में से जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ कि कभी भी कुछ भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। इससे आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जब आप कोई भी चीज़ कभी भी छोड़ने को तैयार होते हो ना, चाहे कौन कितने भी करीब हो, कितनी भी दिल के पास हो, कितनी भी महंगी चीज़ हो, तब आप एक रियल मैन होते हो। मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई रुके, कोई जाए, कोई चीज़ आपका, कोई आपकी हैप्पीनेस, आपका जो वजूद था ना, वो किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंडेंट ही नहीं रहता। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो सीन चल रहा है, बहुत ही भीड़ या ये सब। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी लड़की को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना, और हमेशा ये याद रखो कि तुम्हें किसी चीज़ को मतलब छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहो। ऐसा नहीं है कि यार ये लाइफ से चली जाएगी तो मैं सैड हो जाऊंगा, अगर ये है तो ही मैं खुश हूँ, ऐसा कभी भी मत सोचो। अगर वो चीज़ आपको, आपके हैप्पीनेस को कभी भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पास कोई बाइक है, बाइक ही समझ लो, अगर आपके पास बाइक है तो ही मैं खुश रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमेशा गोल्स पे कंसंट्रेट करो और ऐसे जियो। इतने रूड बनो, रूड मतलब पत्थर को भी एक बार आपसे थोड़ा सा डर लगना चाहिए भाई। इतना इतना स्ट्रांग कैसे कोई हो सकता है। और जितने आप स्ट्रांग बनोगे ना, उतनी आपकी लाइफ इजी होगी। जितने आप सॉफ्ट हो उतनी आपकी लाइफ हार्ड होगी। और ये ट्रूथ है, मेरी मानो। जितने आप स्ट्रांग बनोगे उतनी लाइफ आपकी इजी होगी, और जितने आप हार्ड बनोगे ना उतनी लाइफ आपकी इजी होगी। यार बार बार वही क्यों बोल रहा हूँ। आप जितने स्ट्रांग बनोगे ना उतनी लाइफ आपकी इजी होगी, और जितने आप नॉर्मल रहोगे, सॉफ्ट रहोगे, उतनी लाइफ आपकी हार्ड होगी। मतलब कोई भी आए खेल जाए, कोई मजाक थोड़ी है भाई। मतलब कोई भी कभी भी आएगा, कभी भी जाएगा आपकी लाइफ में। आपको जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुद की भी एक वैल्यू है, खुद की भी कीमत है। इतना गिरा हुआ नहीं समझना खुद को। तुम वैल्यूएबल इंसान हो यार। अगर तुम्हें भगवान ने धरती पे भेजा है तो इसका मतलब तुम्हारा कोई वजूद है, तुम्हारी भी कोई कीमत है। किसी लड़की के लिए, किसी और चीज़ के लिए अपना हमेशा वजूद को नीचे मत गिराओ। अपनी खुद की वैल्यूज़ को कम मत करो। मैं तो कहूँगा कि यार लड़कियां हैं ठीक है, कोई चीज़ है ठीक है, लेकिन उसको उतनी ही वैल्यू दो जितनी वो डिज़र्व करती है। अगर आपको ओवर वैल्यू, ओवर अटेंशन दोगे तो वो फिर तो लाइफ से जाएगी ना भाई। 100% जाएगी। वो खुद को कुछ ज़्यादा ही कूल अच्छी समझने लगेगी, और फिर तुम उसको हाथ धो बैठोगे उस चीज़ से। ए चल बस, ए चल रुका। अरे चलो बाय। हाँ भाई चल बाय बाय बाय। तो मतलब अभी का सीन तो बहुत सही हुआ। मुझे कुछ बच्चे मिले, बहुत 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 सही थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। शायद कुछ दहिया हंडी के लिए कॉन्ट्रो कलेक्ट कर रहे थे। तो चलो हम पास आ गए हैं अभी, और देखते हैं। बहुत ही सही नज़ारा है। मतलब पूरा का पूरा पैक है यहाँ पे। जब ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर किनारे आ गए हैं। तो हम चलो अभी अपनी गाड़ी पार्क करने का कुछ तो जुगाड़ देखते हैं। शायद आपको दिख रहा है, नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहीं पार्क जगह मिले तो मिल गई शायद।